एक फेरो और लाडी एक फेरो गठ जोड़ारी गाठ्या गुड़बा में आवे जोर एक फेरो। और कवि सम्मेलन अपने सबसे कवि तक पहुंचने जा रहा है। 15-20 मिनट बाद हम सब जनगण मन के साथ भारत मां की वंदना के साथ विदा होंगे। देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। भाई बादल भाई का शेखावाटी के प्रति जो अनुराग है, आज 9 वर्ष को देश भर में 160 के लगभग कवि सम्मेलन है। ये चित्तौड़ कार्यक्रम में बुक थे, पर ये नगर पालिका का चिड़ावा महोत्सव, बावलिया बाबा के प्रति श्रद्धा और इस झुंझुनू के सैनिकों और शहीदों का सम्मान पूरे हिंदुस्तान में जो है, ये उस कार्यक्रम वालों से क्षमा मांगते हुए हमारे बीच आए हैं। भाई जयसिंह माठ से इनका लगाव है, इस माटी से लगाव है। मैं भी देश दुनिया में जहां जाना होता है वहां गर्व से बताता हूं कि मैं उस हिंदुस्तान के, उस राजस्थान के, उस शेखावाटी के, उस झुंझुनू जिले से आया हूं। हम झुंझुनू को लोगों को इस बात का गर्व है, गुमान है, दम्भ है, अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है कि कारगिल युद्ध में जब पूरे हिंदुस्तान ने 546 शहीद दिए, तो हम झुंझुनू के लोगों को इस बात का गर्व है कि उनमें से 284 लाल झुंझुनू की माओ ने न्यौछावर किया। उस वंदना तक हम पहुंचेंगे। चिड़ावा महोत्सव का सबसे ऊर्जावान ये कार्यक्रम, इतनी बादल भाई के ऐसे ऐसे गीत, कई पुरस्कार, हजारों श्रोता जिन पर घूमते हैं। माचा की दाउन रहेगी तनी की तनी, और वो मुख्य गीत रह गए हैं। समय की सीमाएं हैं। बेटियों पर बहुत सुंदर गीत इन्होंने पढ़ा। नारी को शक्ति इसीलिए कहा गया है कि वो चाहे तो विकास कर सकती है, वो चाहे तो विनाश कर सकती है। घर को बनाना और बिगाड़ना 99% ये कंट्रोल, ये नियंत्रण नारी के हाथ में है। हमारी बेटियों की संवेदनाएं बहुत बड़ी है। परमात्मा ने इनको इतना इमोशनल बनाया है। ये घर, परिवार, गांव, समाज के लिए पुरुषों से ज्यादा भावुक होती है। 4 पंक्तियां बेटियों की प्यारी सकारात्मक भावना तक आपकी पहुंच जाए तो बताइएगा। हमारे कवि साथी भाई सुनील जोगी कहते हैं कि नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, बेटी के मन से मर्यादा का भान नहीं जा सकता है, और बेटा घर हो तो शायद चूल्हा ठंडा रह जाए, पर बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। उन पावन भावनाओं को हम प्रणाम करते हैं। हमारे चिड़ावा इस माटी की बेटी और यहाँ की प्रथम नागरिक भी एक बेटी है। इससे सुंदर, इससे संवेदन भरा कुछ हो नहीं सकता। बहन सुमित्रा जी ने आस्था का जो ये कुंभ हमारे बीच स्थापित किया है। मैं भी इस जिले का रहने वाला हूं। हर वर्ष बाबा का मेला भरता है, पर इस बार इसकी गूंज पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से गई है। इसे वो महाविराट स्वरूप दे दिया गया है। इनकी भावना, इनकी आस्था अगर आपके दिल तक उतरी हो तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर आकाश पर तालियां हम अच्छे काम के लिए प्रदान करें। समय की सीमा है। आदरणीय निशा मुनि गौड़ जी को हमें सुनना है। एक पवन जी हमारे बीच चिड़ावा के ही एक कवि है, मुझे जानकारी, पवन जी सामने बैठे हैं। ये सबसे ज्यादा तालियां इसीलिए बजा रहे हैं कि मैं बजाऊंगा तो हो सकता है मेरे लिए भी बजाएं। तो हम पवन जी विश्वास दिलाते हैं आपको, और एक कविता आप सुनाएंगे। उनके बाद बहन सुमित्रा जी का पूरे नगर पालिका मंडल का हृदय से आभार प्रकट करने के लिए माध्यम के रूप में इस कार्यक्रम के संयोजक बने महालक्ष्मी ज्वेलर्स से जयसिंह माठ जी को आमंत्रित करेंगे कि वो आभार दें, और फिर देशभक्ति के गुणगान के साथ 5-7-10 मिनट के अद्भुत गीत के साथ हम विदा लेंगे भाई निशा मुनि जी के द्वारा। ये अर्थ हर आदमी को एक और इकोनॉमिक वर्ड है। अर्थ के बिना इस जग में कोई बात को कोई अर्थ है नहीं। तो अर्थ जिका को लागे है। धन्यवाद बाबा ग्रह भाई। तो जिका आनंद का सारा फल है ये कार्य। हाँ हाँ, और आप अगर ये धन्यवाद देता रहेगा, राजी होता रहेगा, तो अपन तो चिड़ावा महोत्सव अब हर साल करनो है, इसे बड़ो करनो है। तो आगे डीबर के लिए, बड़ा के लिए तैयार है जो थे। और बहुत आनंद का पल है। बहुत सारी बातें मैं कर सकूं हूं, पर समय की सीमा है। और कण कण में आनंद के साथ इस मुकाम पर आदरणीय पवन जी शर्मा से और एक कड़ाका जी ठंड में, आज दिन में तो सुबह धूप रही। अब मैं मोबाइल पर बैठो बैठो टेम्परेचर देख रही हो, 8 डिग्री टेम्परेचर, वेदर ऑफ चिड़ावा। जो बीते माई ठंड में आप लोग सुन रहे हो, मैं खरे उठे अद्भुत ही हो गई। हारो त्याग महाभारत में अर्जुन हा पार्थ बस अभी बटो है राम गोपाल जी।
मैं बताऊं भाई सुमित्रा दीदी, जब अर्जुन भी कुरुक्षेत्र का युद्ध में सामने आपका ही काका चाचा ताऊ देखा, जब वो युद्ध तय मना कर दियो, धनुष रख दियो ना, भगवान कृष्ण बा ने दुनिया की पहली बोलकर सुनाई जावारी कविता भगवत गीता बड़े कुरुक्षेत्र में 18 अध्याय 9 श्लोक सुनाया। 18 अध्याय सुनार बिन अर्जुन ने पूछो कि अर्जुन अब तेरा मन मानस बन गया है, युद्ध कर लेगा या बता और सुनाऊं। अर्जुन कहो मेरा बाप में गोदिन दाढ़ी कर ले शुभ तू रहने दे नहीं तो जब अध्याय कथा होता। तो आप से भी सुन रहे हो, बड़ी बात है। अभी मुकाम पर पवन जी शर्मा ने आपा आमंत्रित करा, जोरदार तालियां के साथ बना। हरीश जी ने एक दो बार सुनने को मौका मिलो है, बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट एक प्रोग्राम करवाया गया जगह भाई कई बार जाया गया, तो मैं इनका लगभग प्रोग्राम में देखा करूँ। जब हमारे भाई साहब ने बता रहे थे कि चल तन कवि सम्मेलन दिखा के लेके आऊँ, बोल कौन आ रहे हमको अपना शेखावाटी का शेर हरीश जी हिंदुस्तानी आ रहे हैं। जब बोले अया करे चाल तो बोल बिप्पी गोल ले ले गया, बोले उठे जाने के बाद में बोल अया होगी बिप्पी कदे ऊंची जागी कदे नीची जागी। तो ये अपना हरीश जी है, ये चावन है वही अपन करें अपना शेखावाटी का शेर है। शेखावाटी को हर जगह नेतृत्व करे हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई। भाई फिर सिदावारा शेर मानो तो बड़ी ही बात है, पर मैं तो दरूजा में बढ़ता ही घरा पक तर पाई तो वह ऊपर जगदम्बा बैठ जाए जो मन तो सांस। इस चिड़ावा महोत्सव का अब की बार पहली बार आयोजन किया गया है। बहुत से अपने भाई बहनों ने पार्टिसिपेट किया, इसमें काफी प्राइज भी जीते हैं। कोई जो नहीं जीत सके हैं तो वो भी लगातार प्रयास करते रहे, उनके लिए मैं एक छोटी सी पंक्ति कहना चाहूंगा कि अपने आप में कोई पूर्ण नहीं है, ये हर साल इसका आयोजन होगा, आप अगली बार अवश्य विजेता होंगे। इस प्रकृति को देख करके आप कुछ सीखिए कि सोचता हूं जब इस प्रकृति के बारे में, सोचता हूं जब इस प्रकृति के बारे में तो बस इतना समझ पाता हूं, किसी को कुछ तो किसी को कुछ नहीं मिलता। सबको मुकम्मल जहां नहीं मिलता, मुकम्मल मतलब मन की इच्छा, जो मन में होने को कौन मिले। सबको मुकम्मल जहां नहीं मिलता, आसमां में चांद है, सूरज है, सितारे हैं, उसके पास तो सब कुछ है, फिर धरती से क्यों प्यार करते हैं। मेरे इस क्यों का आप उत्तर दे देना, आप जीवन में कभी निराश नहीं होंगे। स्वागत जी भाई। कि आसमां में चांद है, सूरज है, सितारे हैं, फिर धरती से क्यों प्यार करते हैं। सागर है, लहरें हैं, किनारे हैं, लहरें किनारों की अमानत होती है, मिलने जाती है, मिलने से पहले लौट आती हैं। आहा, फिर क्यों नहीं मिल पाती शायद दो पल। रात होती है, रात दिन भर रात होती है, सबको अपने आंचल में सुलाती है, फिर खुद क्यों जगती रहती है रात भर। दिन भर इंतजार करता है रात से मिलने का। वाह वाह। दिन भर इंतजार करता है रात से मिलने का, फिर क्यों नहीं मिल पाता शायद दो पल। अगर मनुष्य कुछ सीख पाता प्रकृति से तो जीना आसान हो जाता। वाह। मैंने तुम्हें क्या दिया, तुमसे मुझे क्या मिला का भाव न रहता तो दरमिया सिर्फ प्रेम, मोहब्बत, समर्पण एक दूसरे के लिए। तो इस प्रतिस्पर्धा में कोई एक दूसरे से ऐसा भाव न रखें कि भाई इसकी वजह से मैं ये हार गया। अपने झुंझुनू जिले से हैं और झुंझुनू आपको पता ही है कि वीरों की धरती है। तो इसके संदर्भ में मैं अपनी एक कविता है उसको मैं गाना चाहूंगा कि भारत माता हमसे क्या चाहती है, क्यों हमें पुकार रही है। स्वागत। आज अखबार में देखा, भास्कर में तो दे रखा था कि चाइना एक ऐसे मनुष्य का, एक ऐसे सैनिक का निर्माण कर रहा है, एक ऐसा सैनिक बना रहा है को टेक्निकल, कि उसको ना तो भूख लगेगी और ना ही उसको नींद आएगी, वो 24 घंटे से सीमा के ऊपर खड़ा रहेगा। तो क्या हमारे शेखावाटी के वीर हैं उससे तो कई गुना अधिक है। स्वागत। क्योंकि उनको जन्म देने वाली माताएं हैं वो भी बहुत हनुमान जी की माता के समान, अंजनी के समान है। तो मैं एक अपनी कविता कहना चाहूंगा कि हिंद से सरहिंद तक, अपने हिंद महासागर से लेकर के जम्मू कश्मीर तक की बात करूंगा कि हिंद से सरहिंद तक मां भारती पुकारती,
इन भेड़ियों की हिम्मत क्या जो भारत को ललकारती, और है अंजनी के लाल हम और हिंद की संतान है। सुन चीन वरिष्ठ नाशक राक्षस क्या तेरी भी पहचान है, क्या भूल चुका लोहारण का जो फिर मां पर झुंझलाया है। हम वीर सपूतों के कर्मों ने विश्व प्रचम लहराया है, और है जल हमी और थल हमी कल पना हमारी गगन में है। निज कुटुंब से भी प्यारा विश्व वह कुटुंब इस मन में है। यहाँ शक्ति भक्ति योग ध्यान शिष्टाचार बना रहे, अब शांति यहाँ सदा रहे और विश्व माँ की ध्वजा रहे। वाह वाह वाह। फिर से माँ के आंचल में का लिखे पीड़ा सालती, हिंद से सरहिंद तक माँ भारती पुकारती। अब देखिए हमारा स्वभाव कैसा, अगर हम अपनी पे आ गए, अगर हमें अपनी पे आ गए तो क्या हालत होगी इन देशों की जो हम पर आक्रमण करते हैं, घुसपैठ करते हैं। है गांधी हम आजाद हमी माता का मुकुट सरताज हमी, है गांधी हम आजाद हमी माता का मुकुट सरताज हमी। मरते दम तक सौभाग्य पर जननी जयकार कर जाएंगे, जो उठे दाग माँ के आंचल सब रक्त हमी धो जाएंगे। चल पड़ो लाल ले मौन वचन निज जननी की रक्षा करने, छोटा सा पहिया पवन तेरा माँ स्वयं भार तेरा धरने। अब तुर्कों मुगलों व गोरों की, अब तुर्कों मुगलों व गोरों की नहीं है बंदी भारती, हिंद से सरहिंद तक माँ भारती पुकारती। हिंद से सरहिंद तक माँ भारती पुकारती। जय हिंद। बहुत बढ़िया पवन जी, बहुत। समय की भावनाओं को आप ध्यान में रखते हुए लगभग 5:07 में हमने शुरू किया था। 3.25 घंटे से आप जिस मन से सुन रहे हैं, और अब आप जो श्रोता विशेष शेष बचे हैं, मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं। आप कविताओं को जीते हैं। अंतिम आज के इस कवि सम्मेलन के अंतिम कवि के रूप में इस बावड़िया बाबा के साहित्यिक अनुष्ठान चिड़ावा महोत्सव का जो ये कवि सम्मेलन का मंदिर बना है, इस पर सबसे सुंदर शिखर कलश रखने वाले भाई निशा मुनि जी गौड़ देशभक्ति के अद्भुत कवियों को इन 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रण देता हूं। निशा मुनि भाई, इस देश में कई तरह के लोग आए, प्रशासनिक अधिकारी, जननेता, पर इस देश पर सबसे बड़ा एहसान किनका है? चौथी पंक्ति पहुंचे बताइएगा कि कुछ लोग थे जो दिल में लगन लेकर निकले, कुछ बगावत की जलती अगन लेकर निकले, पर हम और हमारे परिवार सुरक्षित है उन सैनिकों की बदौलत जो लोग सर पर कफन लेकर निकले। उन्हीं की वंदना की कविता निशा मुनि गौड़। माँ बागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। ये जो पीछे पीछे बैठे हैं कुर्सी पे, अगर आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आ जाए आप। अब क्या पारिवारिक कवि सम्मेलन है? बहुत बहुत स्वागत, सब आ गए हैं जी जी। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बेटियां भी आगे आ गई हैं, धन्यवाद। आगे आ जाओ। मुझे कई जगह व्यवस्थाओं के लिए भी बुलाया जाता है माननीय चेयरमैन साहिबा। स्वागत। क्योंकि आप देख रहे हैं कि भीड़ अपनी जगह है, जिनको पारिश्रमिक मिल रहा है वो तक मंच पे पूरे उपस्थित नहीं है, वो सब एक एक करके निकल रहे हैं। सर्दी का जोर है। 9 बजने में आए हैं और आप 4 घंटों से कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। आपकी साहित्य भावना को प्रणाम करते हैं। सुन आप बहुत अच्छा रहे हैं। और चिड़ावा संत तपस्वी बाबा बावड़िया बाबा की धरती है। चिड़ावा कई चीजों के लिए जाना जाता है, पर ये जो बार बार आज मेरे क्रम से पहले 3-4 नवोदित कवि आए, उन्होंने काव्य पाठ किया, तो हरीश भाई कह रहे थे कि एक बिटिया अभी और है जिसको काव्य पाठ करना। एक बिटिया सोनम सैनी भी आई और वो बहुत अच्छा लिखती है, पर
समय की स्थितियां ऐसी है, एक बार उस बेटी के लिए भी तालियां बजाएं। जो पुराने लोग बैठे हैं, शायद वो जानते होंगे। और निशामुनि भाई, ऐसा भी हो सकता है कि चेयरमैन साहिबा से अपन निवेदन करें कि चिड़ावा में लोग इतना साहित्य अनुराग रखते हैं, तो अगली बार जब चिड़ावा महोत्सव की परिकल्पना करें तो एक बार इन युवा कवियों के लिए स्थानीय कवि सम्मेलन में इन बच्चों की एक प्रतियोगिता या इस तरह का भी कुछ रख सकते हैं जी। जोरदार तालियां सब। तो मैं हरीश भाई साहब को कह रहा था, ये जो पुराने लोग हैं शायद जानते होंगे कि ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े कवि की धरती भी हुआ करती है। आदरणीय रामरिक मनहर साहब जो आपकी चिड़ावा के ही थे, फिर बम्बई जाके रहने लग गए, पुराने लोग जानते होंगे। तो यहाँ तो कविता के बीच आज से नहीं, पिछले 60 वर्षों से अंकुरित हो चुके हैं। मैं कुछ एक बातें आपसे करना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा मन आपका चाहिए मुझे। स्वागत भैया। और मन में और कुछ नहीं, बस आपकी मुझे तालियां मिल जाए एक बार अग्रिम रूप से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सर्वाधिक वो जिसकी कल्पना आप करके बैठे हैं वो आप तक पहुंचाओ, निवेदन करता हूँ। कविता अपनी जगह है। कहीं कहा है कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है। बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों तोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक कहीं मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। हाय हाय, वाह वाह निशामुनि भाई, वाह वाह। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके बीच में 2-5 मिनट अच्छी कविताएं आप तक पहुंचा दूं। वाह करता हूँ। स्वागत भाई। पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मैं शेखावाटी की धरती पे हूँ और उन वीर सपूत और जाबाजों की धरती पे हूँ। मैं चंबल की माटी की तरफ से 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सीमा पार दुश्मनों का तीर के कलेजा तुमने पूरे देशवासियों का गौरव बढ़ाया है। हाय हाय। अब मैं आपके अपने बेटों की पैरवी कर रहा हूँ, उस पैरवी में आपके हाथ खामोश रहे तो मेरा कोई दोष नहीं, आपका दोष होगा। निवेदन करता हूँ। स्वागत भाई। कि सीमा पार दुश्मनों का चीर के कलेजा तुमने पूरे देशवासियों का गौरव बढ़ाया है। तुमने खुद ही अपनी ही जान की बाजी लगाकर नियंत्रण सीमा के पार झंडे को फहराया है। और तोपों और बंदूकों के कार्य के धमाके तुमने दुश्मनों की फौज को मार के गिराया है। भारती का नाम लेके हाथों में कमान लेके हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान को बचाया है। भारती का नाम लेके हाथों में कमान लेके 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं मैं जो आपके आक्रोश की है कि बार बार तू जो कश्मीर मांगता है, सुन कश्मीर तेरे बाप की जागीर है। बार बार तू जो कश्मीर मांगता है, सुन कश्मीर तेरे बाप की जागीर है। कश्मीर कृष्णा की कटी हुई उंगली है, कश्मीर द्रौपदी का फटा हुआ चीर है। कश्मीरी राम है, कश्मीरी सीता है, कश्मीरी रांझा और कश्मीरी हीर है। कश्मीरी देश की सुहागिनों की बिंदिया है, कश्मीरी नयनों से बता हुआ नीर है। कश्मीरी देश की सुहागिनों की बिंदिया है, कश्मीरी नयनों से बता हुआ नीर है। भाई गजेंद्र बात कर रहा था कि हम हमारा मूल भूलते जा रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां वो भी कहना चाहता हूँ आपके बीच में। रानी प्रीति ऐश्व मल्लिका हमें याद रही, कन्ना पद्मनी हाडी रानी को हम भूल गए। रानी प्रीति ऐश्व मल्लिका हमें याद रही, वन्ना पद्मनी हाडी रानी को हम भूल गए। शाहरुख या मीर सलमान हमें याद रहा, शेखर सुभाष और भगत को हम भूल गए। और विदेशों का वैलेंटाइन डे तो हमें याद रहा, शहीदों की पुण्यतिथियों को हम भूल गए। और भूलने की पहल श्री राम से करी थी हमने, लगता था वही श्री राम हमें भूल गए। हाय वाह 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 भाई, करी थी हमने, लगता था वही श्री राम हमें भूल गए। मैं 4 पंक्तियां वो पढ़ता हूँ जो आपके मन की है। बात अभी बाबाओं की चल रही थी, संतों की चल रही थी। हर संत एक तरीके के नहीं होते। एक तो संत आपके तपस्वी विराज रहे हैं, जिनकी जन्म जयंती पर, जिनके नाम के उत्सव पे शिवा वो चिड़ावा महोत्सव के नाम से बाबा बावलानाथ का मेला भर रहा है। एक तो ये संत थे और एक वर्तमान युग के संत। आपको लग जाए कहीं ना कहीं
हमारे से कोई गलतियां हुई है तो मैं जिम्मेदार लोगों की तालियां चाहता हूं, निवेदन करता हूं। स्वागत भाई जी कि श्वेत वस्त्र धार कर और ज्ञान बांट कर कबो की समात में यहाँ हंस कैसे हो गए। आहा श्वेत वस्त्र धार करे और ज्ञान बांट कर कबो की जमात में यहाँ हंस कैसे हो गए। लोग मुंह तोड़े और क्रोधी और तप वाले आस्था पे अपनी विशिदंश कैसे हो गए। देश दुनिया का पाठ धर्म को सिखाने वाले ताना तेरी धरती पे कंस कैसे हो गए। और मासूमों से दुराचार करके बलात्कारे पापी और पाखंडी यहाँ संत कैसे हो। वाह 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 ऋषा मुनि जी वाह। के बलात्कारे पापी और पाखंडी और संत कैसे हो गए। भूल गए राजी और सच सबके सामने ही जान गया देश का सारा सब तेरी चालों को। भूल गए राजी और सच सबके सामने ही जान गया देश पूरा सब तेरी चालों को। खूब राम राम हुआ खूब उपदेश सुने अंधे होके पूजा हमने धर्म के दलालों को। और आसमान से आसाराम पाक कर कर बने पीढ़ियों तक देंगे लोग इनकी मिसालों को। और मेहमानों की भांति अब जेल में रखो ना इन्हें चौराहों पे खड़े कर गोली मारो। वाह बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मन से सुन लिया है मुझे, तो मैं कोशिश करता हूँ वो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ जो आपके मन के निवेदन करता हूँ। स्वागत। एक गीत मुझे मेरा मन बन रहा है कि अब मैं गीत के क्रम में हूँ और उस गीत का पाठ करना चाहता हूँ जिस गीत का मन मैंने बनाया है। आपको लग जाए कि आपके मन का गीत है तो मैं चिड़ावा में पहली बार आया हूँ। पहले मैं पिलानी इससे पहले आया था। पहली बार मैं चिड़ावा में आया हूँ और मैं बाबा बाबूलाल जी के जन्म जयंती महोत्सव में हूँ। तमाम मनीषी लोग सामने बैठे हैं। मैं गीत राम पे पढ़ना चाहता हूँ। मुझे ताली बजा के बता दीजिए। और भाई भगवान श्री राम का भी हम दिल से प्रणाम करें, अभिनंदन करें। समय की सीमाएं हैं, एक विनम्र अनुग्रह है कि हाँ कहा है कि कुछ बातें खास अपने पास रखना भी जरूरी है और फिर मिलन की आस रखना भी जरूरी है। तृप्ति की ना मृत्यु हो जाए कहीं, इसलिए कुछ प्यास रखना भी जरूरी है। ठीक है, तो आप प्यास रखे। 4 घंटे हमें हो गए, समय का पता नहीं चला। एक ये शहीदों का तीर्थ है, ये झुंझुनू, ये शेखावाटी। शहीदों का कोई एक गीत आपके मन का आपने मुझे आप अनुमति दे ताली बजा के मैं एक नहीं 2 गीत पढ़ना चाहता हूं। आरती हो जाए शहीदों की, तमाम शहीदों की निवेदन। शहीद किसी जाति धर्म राजनीति किसी पार्टी के नहीं होते, वो इस वतन की सुरक्षा है। निवेदन करता हूँ। क्यों ये सारे इस चक्कर में है कि यार हमने सबने क्या नाम से भाई 2-2 3-3 गीत पढ़ लिया, मैं भी इनको पूरा पेलूंगा आज। आप लोगों को तो कोई आपत्ति है नहीं तो ये मुझे गाड़ी में चिढ़ाएंगे राजकुमार जी कि मैंने 3 गीत पढ़े, तेने 2 गीत पढ़े। तो मैं 4 पढ़ने की कोशिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ। हम रंग में हैं वो जंग में हैं, कविता का रंग कि हम रंग में हैं वो जंग में हैं, हम रंग में हैं वो जंग में हैं, हिंदू मुस्लिम सब संग में हैं। इस देश के खातिर जिए मरे वो सैनिक इसी उमंग में है। इस देश के खातिर जिए मरे वो सैनिक इसी उमंग में है। सीमाओं पे सम्मुख जिनके, सीमाओं पे सम्मुख जिनके, जहाँ हर क्षण गोली होती है, जब वो जगते हैं रातों में तब अपनी होली होती है। हम रंग में हैं वो जंग में है, थोड़ा भी तिरंगे पे आंच जब दिखती है, प्राण तज खुद के वो ढाल बन जाते हैं। थोड़ा भी तिरंगे पे आंच जब दिखती है, प्राण तज खुद के वो ढाल बन जाते हैं। देश जब जलता है आतंकों की लपटों में, दुश्मन की सम्मुख वो काल बन जाते हैं। मातृभूमि शीश दान दे करके है मेरा दिवाली वो मिसाल बन जाते हैं। शेखर सुभाष भगत बन जाते हैं, रणभेरी बजते ही महाकाल बन जाते हैं। वाह शेखर भाई, वाह 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 वाह।
रणभेरी बजते ही महाकाल बन जाते हैं और भारत माता के मस्तक पे, इन माताओं के मस्तक पे तब स्वाभिमान की रोली है, जब वो जगते हैं रातों में तब अपनी होली होती है, हम रंग में हैं वो जंग में है। आदरणीय चेयरमैन साहिब, राजनीति की तरफ से कई सारे भद्दे बयान आए, आपने भी सुने होंगे, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से सुना होगा। मैंने तर्क दिया है, आपको लग जाए कि साहित्य की तरफ से राजनीति को अगर कुछ कहना हो तो ये भी एक तरीका होता है निवेदन करना। प्रणाम। और मैं निशामुनि भाई इसलिए धन्यवाद देता हूँ, मार्च 2018 जब वो पल जीवंत कर दिए, धुलंडी के दिन भारतीय सीमा पर पाकिस्तान और से मुठभेड़ करते हुए हमारे 18 बेटे शहीद हुए, हम रंग लगाए हुए, गुलाल मनाए हुए घर में त्योहार मना रहे हैं, वहां बेटे खून की होली खेल रहे थे, और हम रंग में हैं वो जंग में हैं। स्वागत। मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति भी हूं आदरणीय चेयरमैन साहिबा कि 9 पैरा 4 पैरा ने हमला किया था, जो आपको पुलवामा के बाद जो अटैक हुआ था वो 2 बटालियन थी, 9 पैरा 4 पैरा। उधमपुर में मैंने एक दिन उनके साथ जिया है और इन्हीं कविताओं को सुनाया है। इस वजह से भी मैं आपसे अनुमति मांगता हूँ, वो 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ जो मैंने तर्क दिया है। स्वागत। अभिनंदन भाई, प्रणाम निशामुनि जी। उनकी शहादतों का मोल बस इतना सा, 10 लाख दे वो सारे कर्ज मिट जाते हैं। उनकी शहादतों का मोल बस इतना सा, 10 लाख दे वो सारे कर्ज मिट जाते हैं। झुके ना तिरंगा कभी, यही प्राण लिए खड़े, यहाँ बिन बात ही तिरंगे झुक जाते हैं। और शहीदों की चिताओं पे मेले लगवाने वालों, बाकी निशान के या कैसे मिट जाते हैं। फिल्मी अफसराओं को पद्म श्री मिलती है, सैनिकों के बच्चे यहाँ भूखे मर जाते हैं। वाह 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 है, सैनिकों के बच्चे यहाँ भूखे मर जाते हैं। और इतने दुख सह करके भी ये, इतने दुख सह करके भी ये जनता कुछ नहीं बोली है, जब वो जगते हैं रातों में तब अपनी होली होती है, हम रंग में हैं वो जंग में हैं। मैंने एक बेटा जब परिवार से जाता होगा, मैं शेखावाटी में मैं खड़ा हूं और राजस्थान में सर्वाधिक शहीद किसी मिट्टी ने दिए हैं तो आपकी मिट्टी ने दिए हैं, मैं वैसे भी इस वजह से भी नमन करता हूं। तब उस परिवार का जब बेटा जाता होगा तो उस परिवार का दृश्य आपके सामने खड़ा करना चाहता हूं। लगता है आपको कि माँ ने यही सोचा होगा, पिता ने यही सोचा होगा, बहन ने यही सोचा होगा, तो मुझे वो आशीष भरी तालियां दीजिएगा जो इनके लिए मुझे जाना जाता है। निवेदन करता हूँ। स्वागत। अभिनंदन। कर्ज और फर्ज से देश को जो बड़ा माना, माँ बोली कि मेरा नहीं भारती का लाल है। वाह। कर्ज और फर्ज से देश को जो बड़ा माना, माँ बोली कि मेरा नहीं भारती का लाल है। देश के खातिर जिया, देश के खातिर मिटा, बोले पिता गर्व है ना कोई मलाल है। और बहना बोली भैया मेरा कन्यादान कर गए, सारे प्रश्न हल है ना कोई सवाल है। और मखमली हथेलियों से मेहंदी का जब रंग छूटा, तिरंगे में लिपटे देख मेरा ऊंचा भाल है। मखमली हथेलियों से मेहंदी का जब रंग छूटा, तिरंगे में लिपटे देख मेरा ऊंचा बाल है। मुझे नहीं पता है चिड़ावा वालों का किसी उपन्यास या साहित्य में या किसी वेद में ये बात लिखी हो, पर लिखी हो तो मैं पुनरावृत्ति कहूंगा और ये खुशबू की तरह पंक्ति आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जो सर्वाधिक सर्वोच्च अच्छा आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। वो अंतिम पंक्ति आप तक जब आपके मन की हो जाएगी निवेदन करता हूं। स्वागत। अपनी गोद रही सूनी पर, इससे बड़ा बलिदान, इससे बड़ा समर्पण कुछ नहीं हो सकता रिश्तों में। कि अपनी गोद रही सूनी पर, अपनी गोद रही सूनी पर, भर दी माँ की झोली है, जब वो जगते हैं रातों में तब अपनी होली होती है, हम रंग में हैं वो जंग में है। सूर मीरा कबीरा जाय रस खान की धरती। क्या लिखा है निशामुनि भाई, वाह। सूर मीरा
कबीरा जायसी रस खान की धरती, शहीदों की इबादत है ये राजस्थान की धरती। प्रणाम। मीरा निशामुनि भाई, इस मुकाम पर हमारी प्रथम नागरिक बहन सुमित्रा जी से भी निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आकर विराजमान हो, और भाई जय सिंह माठ से भी निवेदन करूंगा वो पधारे। धन्यवाद, आभार के साथ हम इस आरती के साथ विदा लेंगे। एक अद्भुत 3 मिनट का गीत, इससे आप सब विराजे रहे, इससे बेहतर कुछ आज की रात हो नहीं सकता। तमाम शहीदों को प्रणाम करते हुए आगे आ जाए, खड़े हो जाए। भाई जय सिंह जी से भी निवेदन वो मंच पर आए और आप भी सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ये दृश्य लाइव सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा विश्व देखे कि चिड़ावा में, झुंझुनू में सैनिकों के गुणगान की आरती हम कैसे जीते हैं। एक कवि भाई निशामुनि जी द्वारा लिखा हुआ यह अद्भुत गीत, ये शहीदों की धरती है, राजस्थान की धरती। और फिर धन्यवाद, आभार के लिए मन था कि भाई जय सिंह जी माठ की एक कविता भी हम सुने। जितना आप सुनेंगे आनंद के पल हम जिएंगे। स्वागत। सूर मीरा कबीरा जायसी रस खान की धरती, शहीदों की इबादत है ये राजस्थान की धरती। सूर मीरा जिन्होंने दिल दिया इसको, उन्होंने जान भी दी है। जिन्होंने दिल दिया इसको, उन्होंने जान भी दी है। तमाम उम्र न्योछावर इसी की शान पे की है। कभी मोहरत नहीं देखा, कभी त्योहार नहीं देखे, घाव सीने पे खा के भी गोले दुश्मन पे है फेंके। लगाया मौत को दिल से मगर पर दिल नहीं दहके। भगत के ख्वाब और बिस्मिल किए अरमान की धरती, शहीदों की इबादत है ये हिंदुस्तान की धरती। सूर मीरा हमें रोका नहीं होता, हमें टोका नहीं होता, हमारे साथ फिर पुलवामा में धोखा नहीं होता। नहीं कटते वहाँ पे शीशियों अपने जवानों के, अगर करते भरोसा ना हमें काफिर जुबानों पे। तमाशा देखती थी सत्ताएं ऊंचे मचानों से। जय जवान की धरती, जय जवान की धरती, जय किसान की धरती। शहीदों की इबादत है ये हिंदुस्तान की धरती। सूर मीरा तिरंगा सर की पगड़ी थी यहाँ पे उन शहीदों की, जिन्होंने भर जवानी में ना अपनी गुड़ी चढ़ी देखी। डांट के चल दिए जाबाज सब फांसी के फंदों को, सामने आंख में आंसू लिए जो माँ खड़ी देखी। हमें लालच था उस आजादी पे जो ये घड़ी देखी। मीरा की भक्ति, मीरा की भक्ति और राणा के स्वाभिमान की धरती, शहीदों की इबादत है ये हिंदुस्तान की धरती। सूर मीरा भारत माता की जय, भारत माता की। और अब 1 मिनट से भी कम समय भारत माता के श्री चरणों में जनगण मन से हम विदा होंगे। मैं बहन सुमित्रा सैनी जी से विनम्र अनुग्रह करूंगा। चिड़ावा महोत्सव इतना अद्भुत आपने जिया है अपने लोगों से इस मुकाम पर। आप तो 4-4 घंटे लगते। हरीश भाई जी, 23 तारीख को जो महोत्सव का शुभारंभ हुआ था वो मैराथन दौड़ से हुआ था और फिर शोभा यात्रा से, तो उस टाइम आप मौजूद थे यहाँ पर। आज मैं इस कवि सम्मेलन में सभी जो महान से महान कवि आए हैं सबका मैं इस मेला प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और मेरा आपसे ये निवेदन है कि मैंने भी आपको बैठ के सुना है, तो कृपया आप भी विराजे।
हमारा जो चिड़ावा महोत्सव हुआ था, ये जो महोत्सव हुआ, सबसे पहले हमारी मीटिंग जो हुई थी उसमें मैंने यही कहा था कि मैं चेयरमैन नहीं, आप पार्षद नहीं। और वो मेरे पार्षद बंधु यहाँ विराजमान भी है, वो पत्रकार बंधु भी हैं, जिनसे हमारी यही बात हुई थी कि कोई किसी से रूठेगा नहीं, गलती होगी तो एक दूसरे को आकर कहेगा। और मैं आपको हरीश भाई बताऊं कि हूबहू वो ही हुआ जिसका हमने सपना देखा था। इतने बड़े 10 दिवसीय महोत्सव में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। एक भी दिन हमारा ऐसा नहीं गया हो जो जनता के लिए हमने एंजॉयमेंट के इवेंट नहीं किए हो। ये सब बावलिया बाबा की कृपा थी। हमने सिर्फ एक छोटे से मेले का आयोजन करने का सोचा था जो 3 दिवसीय था, कि अब की बार ये प्रांगण हमारा छोटा पड़ रहा है तो मेले को हम पीछे की साइड ले जाना चाहते हैं। अब मैं आपको बताऊं, उस टाइम मैं ये डर रही थी कि जनता का सामना करना बहुत मुश्किल है, तो हम कैसे इस मेले को पीछे ले जाएं। आज मैं आप सबको ये कहती हूँ कि सिर्फ मेले को बढ़िया तरीके से आयोजन के लिए हमने 3 दिवसीय मेले की ही सोची थी। ये सब रचनाएं मेरा पीए राजकुमार शर्मा, मैं और मेरी जो युवा साथी लेडी जी थी, हमने ये व्यू रचना बनाई थी। उसके बाद हमने ईओ से बात की। काफी दिनों तक तो हमारा फाइनली नहीं हुआ था, लेकिन जैसे पता है कि जो क्षण जिस काम होना होता है ऊपर वाले की मर्जी होती है, वो काम वैसे ही होता है। आपको हरीश भाई बताएं कि इस महोत्सव ने इतना बड़ा, मैं ये कह रही हूँ इतना बड़ा और सकारात्मक जो हम बोले वो रूप लिया, और उसी रूप में आप हमारे देवतुल्य कवि यहाँ पधारे। और उन कवियों के माध्यम से हमें पता चला कि चिड़ाव में हमारे तो बहुत वीर होनहार कवि हैं। हरीश भाई पहले पता ही नहीं था, नहीं तो आपको क्यों परेशान करते। ये तो आपकी भाषा की बात हुई। इस मौसम में हमारे गोरक्षक दल ने बहुत अच्छा सहयोग किया, और हमारे सफाई कर्मियों ने, एसआई जमादार जी और उनकी पूरी सफाई कर्मी टीम, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। और हमारे जो फायर वाले हैं बच्चे, उनका भी अच्छा सहयोग रहा। अलग अलग संस्थाओं का अच्छा सहयोग रहा। हमारी महोत्सव की एक टीम अलग से बनी। मेरी ए टीम थी मेरे वीर बंधु पार्षदों की, और बी टीम बनी महोत्सव टीम। मैं आपको बताऊं हरीश भाई, A+B बनकर ऐसी अच्छी टीम यहाँ बन गई कि सुपर फास्ट जिसको बोलते हैं। आज हम सभी ने एक अच्छे आयोजन और सफल आयोजन का जो श्रेय है मैं सारी जनता, चिड़ावा की जनता को देती हूँ। और आप सब जो मनोरंजन के लिए, जो शिक्षाप्रद मनोरंजन के लिए आप पधारे हैं, उन सबको पुलिस की अच्छी मेला लगा कर दिया। मैं आपको बताऊं कि सब तरह से अच्छी व्यवस्था रही। एक और बात, जैसे आप अर्थ की बात कर रहे हो, मैं अर्थ बिना अनर्थ तो नहीं कहूंगी, लेकिन उससे कम भी नहीं है। उसमें हमारे दिक्कत आ रही थी कि हम सारी व्यवस्थाएं नगर पालिका के द्वारा नहीं कर सकते। तब उस समय मैं हताश होने ही वाली थी, बैठने ही वाली थी कि मेरे जो वीर बंधु पार्षद अब की बार जो मेरे आए हैं वो बहुत लाजवाब, हर परिस्थिति में वो तैयार रहते हैं। उन्होंने मुझे कहा, पहले जयंत साहब नवीन जी को बुलाया कि भाई बताओ, और हमारे जो ड्राफ्टमैन है और जहांगीर जी हैं, दीपक जी, उनको बुलाया, सबको एक जगह बैठाकर पूछा भाई अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो नवीन जी ने हमें बताया कि भाई नगर पालिका से तो इतना खर्चा अपन नहीं कर सकते। फिर उस टाइम जो पार्षद थे वो ही आगे आए कि इतना इतना खर्चा अपन मिलकर कर सकते हैं, लेकिन उनमें भी हमारी पूर्ति नहीं हो रही थी जिस प्रकार का आयोजन हम जनता को देना चाह रहे थे। मैं हरीश भाई आपको बताऊं,
कि भामाशाहों की ऐसी लाइन लग गई। हमने एक पैसा उनसे नहीं लिया, हमने सिर्फ ये कहा कि भाई पैसा नहीं लेंगे, प्रोग्राम दो, जैसे आज माठ भाई साहब दे रहे हैं। आप बताओ, हमने आपसे बात की कवि सम्मेलन की? हमने बात नहीं की, माठ भाई साहब ने की। हमें नहीं पता 1 रुपए लगा या लाख लगे या 2 लाख लगे, वो आप जानो और माठ भाई साहब जाने। हमें तो प्रोग्राम देखना था। ऐसे ही सारे प्रोग्रामों की व्यवस्था हमारे जो भामाशाह हैं उनके द्वारा हुई। मैं उन भामाशाहों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रोग्रामों के द्वारा हमारा और जनता का जो यहाँ इवेंट करवाए हैं। हमें यहाँ एक पंडाल में बैठकर देखने का जो मौका भामाशाहों ने और नगर पालिका ने दिया, उसके लिए मैं जनता की तरफ से नगर पालिका का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। नगर पालिका में आपने देखा होगा कि कहीं ताना का एक दूसरे से होती रहती है, लेकिन हरीश भाई मैं आपको बताऊं कि चिड़ावा जो नगर पालिका है उसमें मेरे कर्मचारी अधिकारी बहुत ही अच्छे हैं, सब एक दूसरे से मिलकर चलने वाले हैं। और आज मैं इनकी बड़ाई किए बिना नहीं रह सकती। 10 दिन में जो इन पर चिल्लाई हूँ, बहुत व्यवस्थाओं के लिए मैंने हमेशा इनको ऐसे ही कहा कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि नगर पालिका की जैन साहब व्यवस्था बहुत अच्छी रही। आपको मैं दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ, आपकी टीम को। मेरे वीर बंधु पार्षद रात को यहाँ 12:30 बजे मेला मंगल करवा के जाते थे और सुबह 11 बजे वो हर हाल में मेरे से पहले यहाँ पहुँचते थे। हमने एक बात ये भी रखी थी कि महिलाएं जो 1 बजे से प्रतियोगिता चालू हो रही है, अगर 1 मिनट का भी वो लेट होती है तो 21,000 रुपए प्लेंटी के रूप में हमने रखा, ताकि वो भी हमारा सहयोग हो सके। लेकिन आपने जो कहा था ना कि हाथ बेलन की तरह, मतलब बेलन की कभी खाई होगी तो हाथ वैसा हाथ ही खाई तो बेलन याद आया होगा। तो मैं आपको बताऊं कि महिलाएं बहुत बहुत चतुर होती हैं, आपसे तो खैर कमी है, लेकिन उन महिलाओं ने एक भी दिन प्लेंटी नहीं लगवाई, एक भी दिन 21,000 रुपए हमारे पास नहीं आए। सब 1 बजे से पहले यहाँ आ जाया करती थी। तो हरीश भाई, हमारा जो सफल आयोजन है, वैसे तो जो व्यवस्थित रूप से बैठते हैं वो है। आयोजन करवाने वाले कोई दिक्कत नहीं है, पैसे देने वालों की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से बैठकर जो आयोजन को सफल करते हैं, वास्तव में धन्यवाद के तो वो पात्र हैं। मैं चिड़ावा के संभ्रांत नागरिकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि व्यवस्थाओं को आपने सुचारू रूप रखा, उनका अच्छा सहयोग किया और अच्छा संदेश आपने दिया। हरीश भाई, इस महोत्सव में पत्रकारों को पहले दिन ही मैंने भान दिया था कि मैं चेयरमैन नहीं, आप पत्रकार नहीं, मैं चेयरमैन नहीं, आप पार्षद नहीं, ऐसे कर करके सबको जोड़ा तो पार्षदों को भी ये हो गया। तो जो डांट मैंने मेरे जो फोटोग्राफी भाइयों को लगाई है, उनको भी मैं ये कहती हूँ, भाई छोटे थे, मेरी गलतियों को भूल जाओ और मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। ये जो महोत्सव है, इसमें मैंने, मेरी टीम ने, मेरी महोत्सव टीम ने, मेरी वीर बंधु टीम ने, मेरी नगर पालिका की टीम ने और बाहर से आने वाले कलाकारों ने और यहाँ के सम्राट नागरिकों ने, ऐसी कोई कमी हमने नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक रह जाती है। अगर गलती से कोई गलती हो गई हो तो उसको हम आगे वाले महोत्सव में जोड़ते हुए आप सबसे क्षमा चाहेंगे कि जो हमारा महोत्सव हुआ वो सफल आयोजन हमारा रहा। इसके लिए मैं सभी मेरे वीर भाइयों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सबका धन्यवाद करती हूँ। हरीश भाई, एक और बात बोलूंगी, जो सोनम है यह हमारे एंकरिंग और एक वो विकास पायल,
और एक एडवोकेट साहब तो आज आए थे, लेकिन इन दोनों को जो मैंने खींचा है बहुत गुस्सा किया। और वो लड़कियां खुशबू सारी इनको एक राजकुमार को बहुत खींचा। आपका कहने का मतलब है कि 4 घंटे मुझे लेने, तो कैसे तो मैं आपको कहूंगी, तो मेरी बात तो रखूं मेरी पूरी तरह से। लेकिन फर्क इतना ही है, आप अपनी बात रखते हो, साथ में अर्थ भी रखते हो। हम हमारी बात रखते हैं तो जनता से ये अपेक्षा करते हैं कि वो भी हमारा आउटपुट है ना, जैसा हम करते हैं कम से कम उससे आधा तो आना चाहिए। लेकिन हरीश भाई, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जो मेहनत करते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। इस प्रोग्राम में हम सब ने अपने परिवार को अलग थलग रख के इतनी मेहनत की है और ये सफल आयोजन की वजह वो ही रहा। मेरा यही मूल मंत्र है, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। मैं इस मंच के माध्यम से सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। फिर मिलेंगे। और हम सब घर परिवार के लोग हैं, इतना आनंद हमने लिया है, तो जाता जाता वो लाओ 2 मिनट को आप और लूट लिया, 2 मिनट को आप विदा लेंगे। बिटिया सोनम से नहीं तो प्रशंसा करिए और सब बता रहे हैं, बिटिया से भी निवेदन भाव है। और आनंद का फला मैं एक विशेष बात है वो कहूँ निखिल भाई, भोजन भी कृषा और एक मन की बात है वो कहूँ कि आस्था दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। बावड़ियों बाबो अपनी धरती को मालिक है, को सार संभाल कर बारो है। उनके आस्था के यज्ञ को हमने बड़ा बेहद किया है, तो जिन भी लोगों ने इसमें सेवा दी है, योगदान दिया है, बाबा भी उनके कद को बड़ा बेहद करेगा। ये बाबा से हम प्रार्थना करते हैं तमाम लोगों के लिए, बहन के आपने इतना किया है तो बाबा भी कद जीवन में बड़ा करेगा। एकता की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। बिटिया सोनम से भी निवेदन वो बैठे और अंतिम एक 4-6 पंक्तियां बिटिया हमें कहकर विदा करेगी। इस मुकाम पर कोई राजनीतिक बात नहीं, कांग्रेस बीजेपी बसपा कुछ नहीं, सब एक होकर बाबा सबका सब बाबा के उस भाव से यह चिड़ावा महोत्सव हुआ। प्रभु से यह कामना है कि ये बहन एक विशेष जो कामना और है, हम नवलगढ़ में बैठे रोज पत्रिका में, भास्कर में, तमाम अखबारों में पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आज अघोरी नृत्य है, आज ये है, आज एसपी साहब मैराथन दौड़ करा रहे हैं, दुनिया देख रही है। हाँ, एमसीसी टीम का भी बहुत सहयोग के लिए बहन सुमित्रा जी की ओर से आभार। ये एकता दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, पर ये एक बार हम सफल हुए हैं, हमें इस सफलता का अपना ही रिकॉर्ड हर साल तोड़ना है राजकुमार भाई, पूरे चिड़ावा को मिलकर तोड़ना है। क्योंकि कहा है कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, जिगर जिगर में संवरना कमाल होता है, बुलंदी पर पहुंचना बड़ी बात नहीं, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। तो चिड़ावा ये विश्वास दिलाए दोनों हाथ ऊपर उठाकर कि अगली बार इस वर्ष 2023 में जब ये यज्ञ होगा तो इससे भी बड़ा होगा। एक बार बोलिए बोलिए गणेश नारायण बावड़िया बाबा की। और अब मैं भाई जय सिंह माठ आत्मिक भाव से इस कार्यक्रम से जुड़े, वो भी अपने उद्गार आपको इस मुकाम पर कहे। एक बार सारा सदन जोरदार तालियों के साथ जय सिंह माठ जी को आमंत्रित। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। इतने भारत माता का उद्घोष हो और 10 दिन का इतना भव्य कार्यक्रम हुआ है और उसका आज समापन हो रहा हो और इतनी धीरे आवाज निकले, ठीक नहीं। चिड़ावा को और पूरे जिले को पता लगना चाहिए कि आज जो भव्य कार्यक्रम चिड़ावा में हुआ, चिड़ावा महोत्सव हुआ, उसका आज समापन हो रहा है। एक बार पूरे बोलिए पंडित देवनारायण महाराज की, बोलिए पंडित जी महाराज की। दोस्तों, अपने जो कवि हैं उन्होंने बहुत एक अच्छी कविता हमें अभी सुनाई सैनिकों के ऊपर, और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि हम उस जिले से आते हैं। हरीश जी भाई साहब बता रहे थे कि चाहे शहीदों की बात करें चाहे सैनिकों की बात करें, आज हमारा झुंझुनू जिला पर जब जब भी
देश को रक्षा की जरूरत पड़ी, खून की जरूरत पड़ी, तो इस यहाँ के जिले के लाडलों ने अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर अपनी इस भारत माता को अपने प्राण दिए हैं, उनके रक्षा के लिए अपने प्राण सौंपे हैं। ऐसे जिले से आते हैं। शायद इस जिले का प्रत्येक वासी पिछले जन्म में कोई पुण्य का कार्य किया होगा जो उसे झुंझुनू जैसे मिट्टी और जन्म स्थान के रूप में मिली है। मैं एक छोटा सा कविता है, और हमारे जब लाडले शहीद होते हैं उनकी वेदनाएं वो क्या उस समय बोलते हैं, उसके ऊपर एक कविताएं कवि ने बताई है, और वही मैं दोहरा रहा हूं, मेरी कविता नहीं है। कि मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता खुद सदरूपी कायल हुआ है। मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता खुद शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं पर लेकर दिख रहा हूं, रक्त की होली रचाए मैं पर लेकर दिख रहा हूं। मां उसी स्वर्णिम से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं, मां उसी स्वर्णिम से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। युद्ध था भीषण, युद्ध था भीषण, पर ना इंच भी पीछे हटा हूं। मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं, मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं। एक गोली वक्ष पे कुछ देर पहले ही लगी है, एक गोली वक्ष पे कुछ देर पहले ही लगी है। मां कसम दी थी जो तूने आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है लो आंख के आगे अंधेरा, तो छा रहा है लो आंख के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है मां मुझे नूतन सवेरा, पर उसी में दिख रहा है मां मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी। इस लाइन में अगर आपको लगे कि झुंझुनू जिले की जो शहीदों की माताएं हैं उनका गौरव गान इस लाइन में है, तो एक बार जोरदार तालियों से सराहेंगे, स्वागत करेंगे। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह छेदा हुआ हूं, कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह छेदा हुआ हूं। लग रहा है सिंगनी की कोख से पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंगनी की। ये न समझो मां मैं चिर नींद लेने जा रहा हूं, ये न समझो मां मैं चिर नींद लेने जा रहा हूं। मैं तुम्हारे कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं, मैं तुम्हारे कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा भव्य कार्यक्रम हमारे चिड़ावा शहर में पहली बार हुआ है और जिले में ही पहली बार हुआ है। चिड़ावा के संपूर्ण चिड़ावा वासियों का इसमें सहयोग रहा है। अभी हमारी बड़ी बहन सुमित्रा जी ने बताया जिस प्रकार से चिड़ावा के प्रत्येक वासी का इसमें योगदान रहा है। और निश्चित तौर पर आपने बात अभी आप बता रहे थे रिज भाई साहब, आपको भी ये पता है कि उन्होंने कहा कि ऐसा एक कार्यक्रम करेंगे कि राजनीति से होगा, और जैसे इसकी मूर्त सूरत इसमें इस कार्यक्रम की आपने बनाई ठीक उसी प्रकार हुआ, इसलिए भव्य कार्यक्रम हुआ। और निश्चित तौर पर हम ये कार्यक्रम चिड़ावा के सभी प्रबुद्धजनों का और इस पंडित बावड़िया बाबा का आशीर्वाद ऐसे ही हम सब पर बना रहा, तो निश्चित तौर पर इस जो शुरुआत आपने की है हम सब मिलकर के इसको सुचारू रखेंगे। अगली बार और अच्छा भव्य कार्यक्रम करेंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी चिड़ावा वासियों को बहुत धन्यवाद। और एकता से मिलजुल कर यह अद्भुत अनुष्ठान बन पाया है। पूरे हिंदुस्तान को चिड़ावा महोत्सव ने यह संदेश दिया है कि आस्था प्रबल हो, टीम वर्क हो, मिलकर सब सहयोग करे, जो व्यक्ति में जो योग्यता हो वो योगदान करे तो इतिहास बनाया जा सकता है। उसके लिए हृदय से अपार बधाइयां। नववर्ष 2023 के इस पावन दिन। एकता क्या होती है इस हरीश हिंदुस्तानी के पास? बहन, इन 4 पंक्तियों से शायद श्रेष्ठ कुछ नहीं होगा। आपकी इस एकता, सबने मिलकर जो अद्भुत अभियान किया है उस एकता को प्रणाम करता हूं कि फूल फूल को जोड़ो तो गजरे की लड़ी हो जाती है, फूल फूल को जोड़ो तो गजरे की लड़ी हो जाती है, लोहे के टुकड़ों को भी जोड़ो हथकड़ी हो जाती है। हम तो आखिर मानव हैं, जुड़ना ही अपनी ताकत है। अरे पत्थर से पत्थर भी जोड़ो तो इमारत खड़ी है। आज इस कार्यक्रम में मुझे भी पता लगा कि चिड़ाव में इतना श्रेष्ठ लिखने वाले और लोग हैं। पुरुष भाइयों का तो इसमें हुआ काव्य पाठ,
बेटी का मातृ शक्ति का बाबा जगदम्बा के भक्त थे। माँ को एक मेरा सौभाग्य और है, बात ही चल रही मैं बताता नहीं। आदरणीय पंडित गणेश नाथ बावड़िया बाबा का सौभाग्य है, हमारे पुरखों का सौभाग्य है कि हम रिश्तेदार हैं। इनके परदादा जी घर है, हमने भी 30-31 को जागरण, वहां 31 को प्रसाद 110वीं जयंती पर पिछले 28-20-30 सालों से कर रहे हैं। वहां भी मंदिर है। बाबा बहुत स्वयं अद्भुत कवि थे। बुगाला में पढ़ते थे तो 9वीं क्लास में संस्कृत के श्लोक पंडित गणेश नारायण जी लिखने लगे थे। इनके गुरुदेव हीरालाल जी को सुनाया करते थे। इनकी वो कविता की जीवन क्या है, पल में आपके चिड़ावा के जो लोग हैं वो मुंबई जो बसे हुए 800-900 परिवार, आपको जानकर गर्व होगा। जूहू चौपाटी पर 8% पानी निःशुल्क रूप से आप लोग मिलकर उसकी व्यवस्था करते हैं। उसमें तो बाबा की कथा बेटों का बहुत इसमें इस एकता में आज मां साक्षात बैठी। बाबा तब से दुनियादारी से ऊपर उठ गए, अघोरी हो गए, विक्षिप्त हो गए। तो मां जगदम्बा जी जिन्होंने वंदना की है। कर्म भूमि पे अगर बोलना चाहूँ और अपने मम्मी पापा के सामने बोलना, बहुत बड़ी बात। कुछ शब्द हैं, शायद कलम की जो हम ताकत कहते हैं, जब तब रंग दिए के पन्ने स्याही में भी कवि का शब्दों की दवा से इलाज हुआ। तो इतनी ताकत होती है एक कवि के कलम में कि पूरी कागज को रणभूमि बना, कलम की नोक को धार बना, शब्दों को बाण बना, युद्ध का बिगुल बजा। समाज की कठोर कलम की असली ताकत है वो है कि शायद कठोर विषयों पर अगर हम आवाज उठाएंगे तो एक पत्रकार की कलम और एक कवि की कलम, इन सब में बहुत बड़ी ताकत है। एक कुछ लिखा है